मोहम्मद अली शेख के साथ यहाँ पे जो है अगर बात करें पंचायत होचक की बात करें तो यहाँ पे जो है जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। उस बारे में तो हमने जो है बात कर ली यहाँ के कंसल सरपंच से। इससे यहाँ के बाकी इश्यूज के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया जो है आपने जो हमें समय दिया। तो बात करें अगर आपकी पंचायत की, तो जिस तरीके से यहाँ पे जो है आपकी पंचायत के अंदर जो फॉल कर रही है जो है गुरवती एक जगह है, वहाँ के लोगों की ये शिकायत है कि उनमें जो है बिजली के खंभे मैसर नहीं है। उतनी बड़ी पंचायत में खाली 2 या 1 पोल जो है वहाँ पे है और तारे भी नहीं है, तारों की खस्ता हालत है। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जेके न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। जो आपने हमारी पंचायत का ग्रोथ वार्ड का पोषा वार्ड नंबर 1 है, वहाँ तो आपने देखा तकरीबन 40 घर हैं। 40 घरों में 1 पोल है और उनका जो बिजली बिल आता वो बहुत नाजायज, तकरीबन 70-80 हज़ार एक घर पे आया, वो भी इलीगल है। और उसके बाद तकरीबन 2011 से मैं सरपंच हूँ। पहले भी हमने चीफ साहब के पास, जहाँ भी डीसी साहब के पास गए, एप्लीकेशनें दी कि यहाँ बिजली नहीं है। डिपार्टमेंट ने यही कहा आज देंगे ट्रांसफार्म, कल देंगे, प्लान में जा रहा है, लेकिन आज तक 23 साल हो गए हमने वो प्लान नहीं देखा। और नाजायज लोगों पे जुल्म हो रहा है। वहाँ जो किराए ले रहे हैं, हमारे जेई साहब हैं जो लोकल वहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने भी जेई साहब को बोला उनके अप्रोच ही वहाँ तक है। और बिजली डिपार्टमेंट के हिसाब से डी साहब से मैंने खुद बात की, वो आजकल बोल रहे हैं न वहाँ किराए बिजली में असर हुई, न पोल हुए, और न जिन लोगों से किराया लिया गया। इस बारे में हमने परसों भी डीसी साहब से मुलाकात करनी है, कल ही मीटिंग हुई है। तो आपके माध्यम से हमारे एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यहाँ ध्यान दे। एक ग्रोथ की बात नहीं है, यहाँ हमारे मरलब वार्ड की बात है, ये कौरीन की बात है, आचराल की बात है, जहाँ अभी भी पोलों के खड्डे निकाले गए हैं, ट्रांसफार्मरों के लिए खड्डे खोदे गए हैं, और 16 पोल यहाँ आकर मुझे पता नहीं वो कहाँ बेच दिए। वो यहाँ से वापस हुए और डिपार्टमेंट ने उनको बेच दिया। ये मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा, लेकिन डिपार्टमेंट कोई एक्शन ले ले। हाँ, बिजली बिल मैंने एज अ सरपंच बात में कि यहाँ पे अगर आके वो पोल वापस क्यों वो हमने से डेली बात करते, जो भी कंसर्न जाए उनसे बात की। उसके बाद मैंने एलजी साहब से एक उनके एप्लीकेशन भी दी थी, उसकी इंक्वायरी भी हुई। साहब जब हमारे पहले थे विकार जी और जेई साहब थे, उन पे उन्होंने फिर बोला कि हम चंद दिनों के 1 हफ्ते, ये 2 साल पहले की बात है, उन पे कार्रवाई कराई हमने। उन्होंने हमें बोला कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम ये दोनों जगहों पे ट्रांसफार्मर देंगे, पोल देंगे। लेकिन उसके बाद उनकी ट्रांसफर होगी, जो भी आता वो आजकल करता, लेकिन किसी ने इस काम में एक्शन नहीं। गुरवती के लोगों का मानना है कि 13 साहब के सरपंच होते हुए भी 10 साल का अरसा बीत गया, इससे भी ज्यादा। इस 10 साल के टेन्योर में भी हमें जो है मतलब पोल के खंभे मैसर नहीं हो रहे हैं, तार नहीं है। इससे जो है उनका आप पे जो है भरोसा थोड़ा कम हो रहा है। उनके लोगों का यह मानना है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल इस बात को मानता हूँ मैं उनके साथ हूँ, दिन रात उनके साथ हूँ। मेरी पंचायत है, मेरी जिम्मेदार है, मैं उनका सरपंच हूँ, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो मैंने कल ही प्रोग्राम किया कि वीरवार को मैं डीसी साहब के पास जाऊंगा। अगर वहाँ हल न हुआ तो मैं चीफ इंजीनियरिंग के पास जाऊंगा। अपनी पार्टी में मैं इस वक्त हूँ, पार्टी के पास जाऊंगा, एलजी साहब तक इस बात को लूंगा और बिजली ला कर रहेंगे। उनको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि बिजली आएगी, लेकिन ये है कि इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। कि जहाँ बार बार मैंने जय साहब को बोला, बार बार जहाँ ये रेबन काट रहे हैं, जहाँ 1 ट्रांसफर वहाँ 2-2 आ रहे हैं, जहाँ है ही नहीं, वहाँ का किराया देखो, उन लोगों पे जुल्म क्यों है। मैंने अभी आपको बोला यही कंडीशन मतलब में। और क्या सर वहाँ पे हर घर को ये 90-90 हज़ार आपने जो बिल गंवाया, क्या हर एक घर को ये 90 हज़ार बिल है? 70,000, 40,000, 20,000, मतलब अलग अलग। और जो मर चुके हैं उनके नाम भी बिल है। अब ये मुझे पता नहीं लगता है कि जो मरे हुए उनको कहाँ से बिल आती है। शायद उनको वहाँ भी सिंगल तार है, इसका मुझे अफसोस हो रहा है कि उनको बिल कैसे आ रही। और जो काम किया हमने सर, एक ये भी नोट कीजिए, जो हमने काम किया 2011-12 में जो ट्रांसफार्मर लगे, जो लोगों ने मजदूरी की उनको मजदूरी भी नहीं मिली। ये भी अफसोस की बात है। ट्रांसफार्मर हम खुद लाते हैं, ट्रांसफार्मर के जाकर बनिहाल से लाना होगा, हम गाड़ी का कैरेज खुद देते हैं, यहाँ लोग खुद लगा रहे हैं। लेकिन ये कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ सबसे मेरे ख्याल में इनकम जो बिजली डिपार्टमेंट में ज्यादा है, तो उनके पास उनके लिए किराए भी नहीं है और मजदूरी भी नहीं। ये भी बहुत अफसोस, ये पैसा जाता कहाँ?
सर तो इस एक सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से आपने बात की, अगर इन मसाइल को हल नहीं किया गया तो पार्टी मतलब बेस पे वो इन मसाइल को हल करेंगे। जिस तरीके से बाकी एरियाज की बात करें, वहाँ पे ये उनका ये मानना होता है कि भाजपा की सरकार या भाजपा का यूनिट जहाँ से मजबूत हो वहाँ पे जो है लोगों के काम होता है। लेकिन होचक की अगर बात करूँ मैं, आपके लोगों के मरलब से शिकायत मौसूल हुआ है कि वहाँ पे पानी की हालत खस्ता है, पुराने जमाने की तरह जो है नदी नालियों से पानी को जो है सप्लाई किया जाता है। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिजली की भी अबतर हालत है, क्या कुछ जवाब है उनका? ये जो लोग कह रहे हैं उनका ये कहना गलत है। भाजपा वो सरकार नहीं है कि वो अपने आदमी को दे। भाजपा आवाम गरीब की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री का क्या कहना, क्या आपने आज देख रहे हो ना ये प्रोग्राम चल रहे हैं, ये अभी भाजपा की जो भी स्कीम आई, मकान की एक मैं मिसाल देता हूँ, क्या उन्होंने पार्टी को देख कर? भाजपा जो है हमारे रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे मजबूत जो है हुचक से, और ये आप देखते छन में से। लेकिन भाजपा का वो नहीं है कि हम भाजपा के वोट रहे, भाजपा सब हमें देगी, भाजपा का वो विषय नहीं। भाजपा हर गरीब के लिए, प्रधानमंत्री का सपना है कि हर जो देश का गरीब है उस तक स्कीम पहुंचनी चाहिए। लेकिन ये जो गलती है हमारे ये अफसर कर रहे हैं, जो हमारे जज वगैरह जो ये नीचे लेवल के अफसर, इनकी गलती है, न कि भाजपा की गलती। मतलब के लोगों का सवाल है कि वहाँ पे जो है पानी का जो प्रोजेक्ट आया था, लेकिन वो जो है अभी भी वो काम नहीं मतलब हाथ में लिया जा रहा। उसको ले जो रिट भी की गई थी और वो जो कोर्ट में मसला पड़ा था, 1 साल पहले उस मसले को मतलब सॉर्ट आउट कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि आपके हक में है, आपको पानी मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा सर? क्या सुनिए, ये भाजपा का सवाल क्या, अगर भाजपा करते तो होचक में ही सब कुछ मिलता। एक पीएचई की बात नहीं, रोड जब किया तो रोड के लिए भी हमें सिटे करना पड़ा, बाई फोर्स रोड 250 फोर्स लगाकर रोड टेकअप पॉइंट खुला। अभी टेकअप पॉइंट नहीं बन रहा जो आलमबास में बांधी है, अभी आपको पता। उसके बाद जो प्रोजेक्ट का उसका भी हमने केस किया, केस के बाद वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ 17.5 करोड़, और आज उसका टेंडरिंग हो गई, वो काम जल्दी लगने वाला। उसके बाद टूरिज्म का मसला है, उसके लिए भी हमने कोर्ट स्टे लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ बार बार जो है जो और लोग जो डिपार्टमेंट में बैठे हैं, यहाँ के लोकल ऑफिसर, उनकी चाल है कि जो हमें यहाँ नेगलेक्ट कर रहा। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, इसलिए हमसे ये धोखा बार बार हो रहा। लेकिन हम भी अब किसी से हटने वाले, पीछे होने वाले नहीं, हम लड़ कर लेंगे, अपना हक छोड़ने वाले। आप ही बताओ, वो लोग फिर क्या, उनका तो सही मानना है कि अगर ऑफिशियल की बात करें पीडीडी डिपार्टमेंट की, वो कह रहे हैं कि प्राइवेट हो गई है, मतलब हमें कुछ नहीं है, ठेकेदार के थ्रू सब हो गया। लास्ट पे उनका ऑप्शन, आप पॉलिटिकल से लीडर जो बचते हो, आपसे नहीं हो सकता तो किससे हो सकता? क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो? कितने टाइम में जो है यहाँ के लोगों को पोल मतलब मैसर हो सकते हैं, बिजली के खंभे जो है मिल सकते हैं और तार जो है मिल सकती है? क्या कुछ मैसेज रहेगा उनके लिए? नहीं, यहाँ के लोगों को जो ये चंद दिनों में हल करेंगे, इसके लिए दौड़ धूप करेंगे। हम देख रहे थे डिपार्टमेंट, यहाँ जो अफसर थे हमारे जो लोकल थे, इनको देख रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ जो गद्दारी की उसका हिसाब लेंगे, उसके हिसाब लेंगे। हिसाब लेने के लिए हमारी सरकार का यही है, जो दिया है तो उसका हिसाब जरूरी है, उसका हिसाब लेंगे, ऐसी कोई बात। शुक्रिया सर। हमारे साथ जो बातचीत कर रहे थे यहाँ के सरपंच तीरक साहब जी, जिनका साफ तौर से ये मानना है कि आने वाले समय में जहाँ भी कोताही रही है उसको जो है उन मसाइल पे देखा जाएगा, और इन्हें जो है पार्टी लेवल तक भी जाना पड़े, लेकिन इनके यहाँ के ग्राउंड लेवल के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जिस तरीके से हमने जो है अभी बात की सरपंच से भी, तो यहाँ के जो है हमारे साथ नंबरदार भी जुड़ चुके हैं, वो भी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को जो है जन जन तक पहुंचाते हैं। मैं आज के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी सरपंच साहब ने कहा, हमारे कुछ जो मोहराजात हैं जिनमें मतलब बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है। जैसे ग्रोथ का मतलब इन्होंने नाम जिक्र किया, तो ग्रोथ वाले जो हैं, ग्रोथ के तकरीबन वहाँ पे आबादी जो है वो 30-40 घरों पर मुश्तमिल है, जो तकरीबन मतलब 10-20 साल से जो है इस बिजली के मामले में जो है हाँ इंतजार में है। वहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं नंबरदार दे हूँ, वहाँ पे
50 घरों में महज एक पोल जो है वो लगा हुआ है। मैं कहीं बार मीडिया से रूबरू हुआ, कहीं पर मतलब जो है मैंने डिपार्टमेंट से भी बात की कि देखिए भाई ये गरीब लोग हैं, अगर ये इनका किराया लगा है, ये तो आपने अभी सरपंच साहब से सवाल किया था कि बिजली जो है वो प्राइवेट हो चुकी है। अगर बिजली प्राइवेट हो चुकी है तो वो डिपार्टमेंट वाले आदमी जो हैं वही तो किराया वसूल करते हैं, वही तो उसका हिसाब किताब करते हैं। अगर वो किराया लेना जानते हैं तो क्या बिजली देना नहीं जानते हैं? मैं कहता हूं कि वो गरीब लोग हैं। ग्रोथ हो गया मरलब में जो है, अपर मरलब, वहां भी आप देखेंगे यहाँ जो है पहाड़ी एरिया है। हम तकरीबन समुद्र से जो है तकरीबन 40,000 फुट पे जो है ये यहाँ पर बारिश बारिश के दौरान या यहाँ पर जब बर्फबारी होती है तो हमें बहुत ही ज्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमें जो है कहीं मतलब जो है दिनों तक जो है ये अंधेरे में ही गुजारना पड़ता है। वही पुराने जमाने का मतलब दौर हमारे लिए होता है जब बिजली न होती। तो मैं डिपार्टमेंट से ये भी सुना गया कि वहाँ पे जो है लोगों ने लकड़ी के खंभे लगाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो है मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने जो है इनके खिलाफ एक्शन बिल्कुल बिल्कुल ये भी सही बात है। अब हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है। तो इन लोगों ने मजबूरी तौर पर जो है कहीं मतलब लकड़ी के जो है वो पोल स्टैंड किए थे। तो जब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए तो उन्होंने इन पर जो है शायद शिकंजा कसा। तो मैं यही मतलब जो है डिपार्टमेंट से भी यही मतलब जो मेरी मुतमाना गुजारिश रही कि आप देखिए, और वहाँ तार जो है वो भी उसमें भी वो गांठ लगे हुए हैं और कोई मुकम्मल तार नहीं है, ना इनके पास जो है वो क्या कहते हैं कि खंबा है। किराया भाड़ा तो हमने देना ही देना, उसमें कोई बात नहीं है, वो तो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इसके बावजूद भी जो है हमारे पास मतलब ऐसा अगर सही इंतजाम ना है तो इसके लिए बहुत ही अफसोस की बात रहेगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो इन गरीबों की जो मुश्किलात है बिजली से मुंसलिक है तो इनकी जो है ये इसका अजाला किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और इससे आगे जो है और भी बहुत सारे जो है यहाँ पर हमारे इश्यूज हैं, जैसे पानी का हो गया। अभी चलो हमने ये सुना है कि प्रोजेक्ट का जो है ये पैसा शायद मसला हल हुआ है, लेकिन पानी अभी हुचक ऐसी जगह है यहाँ पर जो है हमारी तकरीबन और तो सभी सुविधाएं हैं, लेकिन पानी जो है इसमें बिल्कुल ही जो है यहाँ पर कोई चश्मा नहीं है, हुचक में जो है कोई चश्मा नहीं है। तो इसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इस पे जल्द से जल्द काम हो और ताकि लोग जो है राहत की सांस ले हो जाए। तो आखिरी क्वेश्चन मेरा यहाँ के जो है मरलब के एक वार्ड मेंबर है, पंच है, आपसे रहेगा। जिस तरीके से तफसीलन बात हुई यहाँ के नंबरदार यहाँ के सरपंच से, आपसे एक सवाल रहेगा। जिस तरीके से आपको यकीन दहानी दी गई है कि पानी के प्रोजेक्ट में जो है जल्द से जल्द जो पैसा पड़ गया और काम हाथ में लिया जाएगा, लेकिन बात करें तब मतलब आज तक किस तरीके से आप गुजारा करते रहे, कहाँ से पानी का मतलब अरेंज करते रहे? बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं और बारिश में बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है, गंदा पानी आता है, बीमारी लगती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। पानी की बहुत सारी दिक्कतें हमारे एरिया में सर, न कोई चश्मा है न कुछ। जिस तरीके से बर्फ मतलब यहाँ पे बर्फीली इलाका है, काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है, बर्फ के दौरान क्या कुछ करते हैं जी? बहुत एरिया से जो मनकुता हो जाते हैं ये एरिया, क्या कुछ बर्फ में जब ज्यादा बर्फ पड़ जाती है तो बर्फ को पिघलाते हैं, लकड़ी के साथ जलाकर पानी बनाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे भी ज्यादा बीमारी फैलती है। पानी की बहुत सारी दिक्कतें हैं और कहीं दुनिया जाती है दूर दूर पानी के लिए तो बर्फ की पस्सी आती है, मानी आती है, वो खतरा है। तो कहीं दुनिया मर गई है सर हमारी, जैसे मतलब बर्फ में पानी की वजह से। हाँ सर। आपके मतलब की बात करें पोलों की क्या कुछ हालत है? पोल तो एक भी नहीं है सर, 12 साल से अग्रीमेंट चालू है तो बिजली की का कोई अरेंजमेंट नहीं है। और लकड़ी के पोल लगाए हैं सर हमने और क्रेड की तार लगाई। डिपार्टमेंट ने जो आपके खिलाफ जो एक्शन लिया कि जो लकड़ी के पोल क्यों लगा, आपके पास तो वही ऑप्शन था जब डिपार्टमेंट वाले नहीं दे रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? उनके लिए तो उन्होंने तो FIR काटा सर, तो हमने भुगतान किया तो देना पड़ा सर खर्चा उनको। हाँ, इसलिए तो बिजली वालों से हम यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमें पोल मिलने चाहिए और तार मिलनी चाहिए। कुछ पोल लगे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अंकल? ना मैं बहुत कुछ कहना चाहता था पर उतना नहीं कहूँगा।
जो बिजली वाले हैं ये चोर महकमा है। इसलिए जो पैसा आगे से बहुत आता है खाते खुद। काम पिछले साल हमें पोल दिए 28 पोल एक खुद मैंने खड़े किए, मजदूरी उन्होंने मानी, कोई मजदूरी नहीं। ट्रांसफर मतलब लगे हैं अब 22 पोल आपको मिले? आप जी, वहाँ 2 पोल लगे? नहीं नहीं, वो तो ऐसे खाली कोई तार उन पर नहीं लगी, खाली लगी। ट्रांसफार्मर माना था तो वो भी नहीं आया। उसके बाद 15 पोल मुतलाल में उन्होंने वहाँ कोई शरारत की वजह पर उन्होंने वहाँ से बेच दिया वापस। वहीं से आज तक यहाँ जिसके पास हम गए तो उन्होंने कोई हाँ किया तो धोखा किया, इधर आए हमसे लिख कर लिया। यहाँ का डीडीसी की बात करें, बलबीर सिंह बाली की बात करें, उन तक जो आपने बात पूछा उनका क्या कुछ कहना होता? उसने मैंने उसके पूछा बात, उसने कहा मैं आगे कोशिश करेंगे। अच्छा है इस बिजली का जहाँ तक हमें बिजली आपको वहाँ पहुँचाएंगे, पोल धुलाएंगे, मगर आज तक किसी माना नहीं, तो नहीं दिया तो नहीं। उन पर एक्शन लिया हमने, केस किया। उन्होंने जो हमने खड्डे खोदे, पोल खड़े किए, वो भी पैसे बंद। वो खाते हैं खुद बिजली वाले। बनाल में मैंने 3 बार एप्लीकेशन दी, किसी ने जेई को मैंने एप्लीकेशन दी, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो है अलग अलग लोग जो है हमारे साथ यहाँ के लोकल्स जो बातचीत कर रहे थे, जिनका साफ तौर से मानना है कि यहाँ पे अगर बुनियादी सहूलियात की बात करें जिसमें जो है पानी होता है या बिजली होता है, उनकी जो है खस्ता हालत है। तो इनका साफ तौर से आपने खुद भी सुना कि चेयर में ये जो नंबरदार जी बात करते करते कितने इमोशनल हो गए। तो इनका साफ मांग यही है आला हुकाम से कि यहाँ के इन इश्यूज की तरफ ध्यान दे और इनके मसाइल को जो है हल किया जाए। शुक्रिया।